ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां रितु और सुंदर अपनी शादी के 1 महीने बाद ही वहां रहने आते हैं। रितु और सुंदर जिस घर में रहने आते हैं वो घर सुंदर के दादाजी का था। सुंदर के दादाजी की इच्छा थी कि शादी के बाद सुंदर अपने परिवार के साथ इसी घर में रहे। यहाँ का कितना सुहाना मौसम है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अरे मुझे पता था कि हमारा बिहार का गांव तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आखिर हम दोनों की रहने की इच्छा भी तो यहाँ दादाजी ने जताई थी। सुंदर और रितु दोनों ही गांव वाले से कुछ ही दिनों में घुल मिल जाते हैं। उन दोनों को गांव में आने से अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था। तभी देर रात रितु जब सो रही थी तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? अरे इतनी रात को कौन रो रहा है? सुनिए ना अजी, सुनिए ना, देखिए बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अरे क्या तुम भी इतनी रात को मुझे परेशान कर रही हो? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। रितु अपने पति सुंदर को इतना कहती है कि तभी सुंदर को भी उसे यही आवाज कानों में सुनाई देती है। तभी सुंदर हैरान होकर वहाँ खड़ा हो जाता है। देखा, मेरा सपना सच हो गया ना? आपको भी आई ना कानों तक आवाज? अजी सुनिए, रात बहुत हो गई है, आप बाहर मत जाइएगा। अरे अगर कोई मुसीबत में हुआ तो? अजी हम उनकी क्या ही मदद करेंगे, उनकी मदद करने के लिए गांव वाले तो है ना। वैसे भी हम इस गांव में नए आए हैं, हम किसी को थोड़ी ना पहचानते हैं। और फिर अगली सुबह सुंदर निकलकर गांव की तरफ जाता है। अरे दादाजी, मुझे एक बात बताओ, कल रात मैंने और आपकी बहू ने रात को किसी के रोने की आवाज सुनी है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। और फूल की काकी, अगर हमने सपना देखा होता तो किसी एक ने देखा होता, दोनों ने एक ही सपना थोड़े देखेंगे। और हम बताइए, मजाक थोड़े आपसे कर रहे हैं। अरे ना ना बेटा, हमने तो वैसी आवाज कभी भी नहीं सुना है। जरूर तुम दोनों को कोई वहम हो गया होगा। वैसे तुम दोनों नया नया हो ना बेटा इस गांव में, इस वजह से तुम्हें कुछ वहम हो गया होगा। वैसे भी हमारा बिहार का ये गांव जंगलों से घिरा हुआ है, कोई जानवर रो रहा होगा। गांव में सुंदर कई लोगों से इस बात का जिक्र करता है, लेकिन कोई भी गांव वाला सुंदर की बातों को अहमियत नहीं देता है। गांव के सभी लोग सुंदर को जानवर, सपना, वहम इस तरह की बातें कहकर वहां से भगा देते थे।